हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित पाठक। तो आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग एक्स्ट्रा इनकम जोमेटो से जो कैसे कर सकते हैं, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा दिन के 25 से 30 ऑर्डर लॉकडाउन कर्फ्यू में कैसे कर सकते हैं और कर्फ्यू में ज़्यादा से ज़्यादा आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही हमने स्टेप्स जो है सारे अपने बना कर लिख कर रख लिए हैं, ठीक है। उस स्टेप्स में हम आपको बताएंगे कौन कौन से तरीक़ों से आप जो है अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं, और आपकी जो है वीकली पे आउट भी जो है वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। जो तरीके हम आपको बताने वाले हैं, कुछ हमने मेजरमेंट किए हैं, कुछ तरीके सारे निकाले हैं, पॉइंट्स बनाए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ आएगी, अदरवाइज़ आप वीडियो को अभी छोड़ के चले जाते हैं, बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो आपको वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा जब आपके पास टाइम हो तभी आप वीडियो को देखें, ठीक है। तो सिंपली ये देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स में ज्वाइनिंग बोनस है, ठीक है, हॉटस्पॉट्स है, रेफर एंड अर्न है, ठीक है, और आपका टिप्स कैसे आप कस्टमर से ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे हमने पॉइंट्स में जो है नोट कर दिए हैं, और एक एक पॉइंट आपको समझाने वाले हैं कैसे आप इन पे वर्क करेंगे और आप अच्छे ऑर्डर कर पाएंगे लॉकडाउन में और अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। सबसे पहली बात करते हैं हॉटस्पॉट्स की। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, जैसे कि हम अपनी ऐप में जब लॉगिन होते हैं तो हमारे नज़दीक जो रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा पड़ रहे होते हैं, ठीक है, जिनके ऑर्डर वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उनको ऑर्डर मतलब धड़ाधड़ पड़ते ही जा रहे हैं, तो उनके उन रेस्टोरेंट्स के नाम जो है हमारे हॉटस्पॉट्स में शो करते हैं, ठीक है। जब हम उन हॉटस्पॉट्स पे चले जाते हैं, उन हॉटस्पॉट्स पे जाने के बाद हमें जो है ऑर्डर पड़ जाता है। वो हॉटस्पॉट्स हमें हेल्प करते हैं हमारे ज़्यादा ऑर्डर करने में। इसलिए अपनी ऐप में हमेशा ध्यान रखें, जो नीचे हॉटस्पॉट शो कर रहा हो, जो सा रेस्टोरेंट शो कर रहा हो, उसके नज़दीक जाए, वहाँ पे खड़े हो, तो इससे आपको ऑर्डर जल्दी मतलब रिसीव होगा और आप डिलीवर करेंगे। फिर जहाँ पे हॉटस्पॉट्स आपको शो कर रहा हो वहीं पर जाके आप खड़े हो जाए। कल कोई ऐसी जगह पर खड़े ना हो जहाँ पर ऑर्डर का मतलब कोई चांस ना हो, या फिर ऑर्डर बहुत कम आते हो, आप मतलब देख रहे हो कि मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, मतलब यहाँ पर राइडर्स कम है या वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। राइडर्स का फ़र्क पड़ता है, बट जब आप हॉटस्पॉट्स एरिया में खड़े होंगे तो सभी राइडर को बारी बारी करके ऑर्डर पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आपको हॉटस्पॉट्स पे कैसे आपने एक्टिव रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करने हैं, ठीक है। अब दूसरी बात हम करते हैं कि कैसे आप लोग जो है ज़्यादा ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे स्टे लॉग इन। स्टे लॉग इन का मतलब ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा लॉगिन टाइम देना है, और किस टाइम में देना है, कैसे देना है, कब आपने ब्रेक लेनी है, कब आपने छुट्टी लेनी है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। देखिए, हमारा एक होता है पीक आवर, ठीक है। पीक आवर्स में हमारे होते हैं दो पीक आवर्स होते हैं, एक डिनर और एक लंच, ठीक है। आपने क्या करना है, लंच में भी मतलब पूरा टाइम लॉगिन देना है, ब्रेक नहीं लेनी है। डिनर में भी ब्रेक नहीं लेनी है बिल्कुल भी। इन दो पीक में आपने मतलब जैसे कि 12 से 3 होता है हमारा लंच और 7 से 11 बजे का होता है हमारा डिनर। तो इन टाइमिंग में हमने जो है ब्रेक नहीं लेनी है, हमने इस पे कंटिन्यू काम करना है, ठीक है। जब हम इस पे कंटिन्यू काम करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर रिसीव होंगे और हमारे कस्टमर बनेंगे। कस्टमर का ये क्या फंडा है, देखिए, जैसे कि आप किसी की भी मतलब जैसे आपने एक डिलीवर की, ठीक है, तो वो कस्टमर जब भी अगेन ऑर्डर करेगा, ठीक है, तो अगर आपकी लोकेशन का वो ऑर्डर होगा तो सबसे पहला चांस ये होगा कि वो ऑर्डर आपको पड़ेगा। वो भी कैसे, अगर आपने डिलीवर उसको किया उसका फूड और उसने आपको 5 स्टार रेटिंग कर दी, तो 100% है कि आपको उसका ऑर्डर पड़ेगा जब वो नेक्स्ट टाइम आपकी लोकेशन से ही ऑर्डर करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी आप करें, ऑर्डर कैंसिल मत कीजिए। जितने ऑर्डर आते हैं सभी आप रिसीव कीजिए, सभी डिलीवर कीजिए। इससे आपकी आईडी पे भी फ़र्क पड़ता है। अगर आप ऑर्डर को रिजेक्ट करते हैं, ऑर्डर को कैंसिल करते हैं, तो इससे आपकी आईडी की परफॉर्मेंस पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। परफॉर्मेंस कैसे फ़र्क पड़ता है, आपकी रेटिंग कम हो जाती है, कंपनी को लगता है हाँ भाई ये सीरियस नहीं है बंदा काम करने में। तो इससे अच्छा यही है कि आप सारे के सारे ऑर्डर डिलीवर करें, ठीक है। कोई भी ऑर्डर रिजेक्ट या कैंसिल मत कीजिए, ताकि आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो सके, ठीक है। ये था हमारा दूसरा पॉइंट, स्टे लॉगिन, ठीक है। और हाँ, स्टे लॉगिन में एक ये भी बात है कि अगर आप जो इनके वीकेंड्स होते हैं, सैटरडे संडे फ्राइडे भी है, ठीक है, इनमें आप छुट्टी मत लें। छुट्टी लेनी है आपने तो मंडे को ले लें या ट्यूसडे को ले लें या थर्सडे को ले लें, ठीक है। 3 दिन आप छुट्टी मत लें। मेरे कहने के अकॉर्डिंग अगर आपको बहुत अर्जेंटली काम है, कुछ है, तब आप छुट्टी लें, अदरवाइज़ आप इन 3 दिन में छुट्टी ना लें। अगर आप इन 3 दिन में छुट्टी नहीं लेंगे तो आपकी जो है अर्निंग वो काफ़ी बढ़ जाएगी। अब आपको 2-3 तरीके मैं ऐसे बताने वाला हूँ जहाँ पे आपकी अर्निंग आप खुद से अपने हैंड से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप अपने हैंड से खुद अपनी अर्निंग बढ़ाएंगे और आप कहेंगे वाह भाई क्या, मतलब इस पे हम सभी राइडर जो है बहुत कम ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आपको भी मैं आगे बताता हूँ।
माइलस्टोन अर्निंग। माइलस्टोन अर्निंग क्या होती है? माइलस्टोन अर्निंग ये होती है जैसे कि हमारे कुछ टच पॉइंट या फिर टारगेट होते हैं, इतने की अर्निंग करेंगे, इतने टच पॉइंट कंप्लीट करेंगे तो हमें इतना इंसेंटिव कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा माइलस्टोन कवर करें। वो कैसे करेंगे? पीक आवर्स में लॉगिन रहकर, हॉटस्पॉट्स पर ऑन रहकर और वीकेंड डेज में लॉगिन रहना है, ठीक है। तभी आप ये माइलस्टोन को ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर कर पाएंगे। जितने माइलस्टोन आप कवर करते हैं, कंपनी भी उतना ही आपकी आईडी को पुश करती है कि हाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर रिसीव हो, आप अच्छा खासा काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जब बढ़ते हैं मौका अपने नेक्स्ट मतलब अर्निंग की तरफ, जो है ज्वाइनिंग बोनस, ठीक है। ज्वाइनिंग बोनस क्या होता है? देखिए, अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटी, अलग अलग लोकेशंस के अलग अलग ज्वाइनिंग बोनस होते हैं। जैसे कि देखिए, मैं काम कर रहा हूँ जोमेटो में, ठीक है। मैं जोमेटो में काम कर रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड कह रहा है मैंने जोमेटो में काम करना है, तो अगर मैं उसको रेफ़र करता हूँ, मतलब उसको जोमेटो में लगवाता हूँ, तो कंपनी की तरफ से मुझे 1000-1500 रुपये उसको लगवाने के मिलेंगे। वो कंटिन्यू काम करता रहेगा और मुझे पैसे आते रहेंगे। ये हो गई हमारी एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है। आपको कोई फ्रेंड कहता है, रिलेटिव कहता है, कोई भी कहता है थर्ड पर्सन की मुझे जोमेटो में लगवा दो, तो आप अपने ऐप में जाइए, रेफर एंड अर्न का ऑप्शन होगा, उसका नंबर डालिए, उसकी सिटी डालिए, लोकेशन डालिए, रेफ़र कर दीजिए। बस इतना सा काम है, बाकी काम कंपनी करेगी। आपने बस इतना करना होता है और जैसे वो ज्वाइन हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है, आपको अर्निंग, रेफर एंड अर्न की अर्निंग होनी शुरू हो जाती है। अभी बात करते हैं टिप्स की, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टिप कस्टमर से कैसे ले सकते हैं, ठीक है। ये फंडा कोई नहीं बताता, मैंने सब कुछ नोट किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कस्टमर से टिप कैसे ले सकते हैं। टिप लेने के 3 से 4 तरीके हैं। देखिए, जब आप ऑर्डर को पिकअप करते हैं, तब आपने ऑर्डर की पैकेजिंग सारी चेक करनी है, ठीक है। ऑर्डर की सारी पैकेजिंग चेक कर ली, हाँ कोई ऑर्डर मतलब स्पॉइल ना हो या टूटे फूटे ना, कुछ भी ना। पैकेजिंग चेक करके आपने ऑर्डर पिकअप कर लेना है। कस्टमर को कॉल नहीं करना है, गूगल मैप का यूज़ करना है। कस्टमर को कॉल करेंगे, कस्टमर थोड़ा एंग्री होगा, या फिर मतलब कस्टमर ना थोड़ा कर जाता है यार, उसका जो बिहेवियर होता है चेंज हो जाता है कि हम बार बार उसको कॉल करेंगे या कॉल करके जा रहे हैं। आप सिंपली गूगल मैप का यूज़ कीजिए, उसके लोकेशन पे जाइए। अगर घर का नहीं पता लगा तब लास्ट कॉल कीजिए कि हाँ सर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से आपका घर कहाँ पे, क्या पता आप उसकी लोकेशन पे खड़े हो, तो कस्टमर इससे खुश हो जाता है, ठीक है। जैसे कस्टमर को आप ऑर्डर डिलीवर करें, उसको पहले आप विश करें, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम चल रहा हो, ठीक है। कस्टमर को थैंक यू करें, थैंक्स फॉर ऑर्डर ऑन जोमेटो, ठीक है। ऐसे और अपने मतलब बिल्कुल एक्टिव रहिए, मतलब गुड पर्सनैलिटी रहिए, अपने बियर्ड या फिर हेयर वगैरह अच्छे से सेट करवा के रखिए, ताकि कस्टमर के सामने आपका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा पड़े। ऐसे में आपको कस्टमर टिप देगा कि आपका बिहेवियर काफ़ी अच्छा था, आपने डिलीवरी एज प्रोफेशन आपका जो है बहुत अच्छा था, स्टैंडर्ड तरीके से आपने डिलीवरी उनको पहुंचाई है, तो इससे कस्टमर आपको टिप देगा, ठीक है, टिप दे सकता है। उसके बाद रेटिंग कहने को आप उसको मत भूलिए कि आपको रेटिंग करें। रेटिंग करने का उसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो रेटिंग इंसेंटिव मिलता है, दूसरी बात जब वो कस्टमर आपकी लोकेशन से ऑर्डर करेगा तो उसका ऑर्डर पहले आपको पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फ्री होंगे तो फिर किसी अदर राइडर के पास जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके लिए तैयार किए थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो अगर फिर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। चाहे वीडियो अच्छी लगती हो कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट और किसी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के ध्यान रखिए अपना, अपने घर वालों का। धन्यवाद, टेक केयर, गुड बाय।